हालेलुया। परमेश्वर ना का महिमा हो। हमारे वासा प्रार्थना का 15वां दिन का हमारा लास्ट सेशन है आज, जो हम प्रभु के चरणों में हैं। हम इवनिंग सेशन में नॉर्मली हम लेविया किताब से हम पढ़ रहा है। लेविया किताब नॉर्मली कई कलीसिया में इसका पढ़ना नॉट पॉसिबल पढ़ाई, क्योंकि लोग सोचते हैं कि बीत गया बातों को फिर से क्यों दोहराने का। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बात तो वर्षों से पहले बीत गया है वो क्यों पढ़ने के सवाल जब आते हैं तो प्रभु का दास लोग कदा भी ये सब्जेक्ट हमें पढ़ाने के लिए लेता नहीं है, परंतु लेविया किताब से एक बात हमें समझने के लिए मौका मिलता है कि तरीका से पिता ने इस दुनिया के लिए अपना पुत्र को तैयार किया, कि तरीका से परमेश्वर ने ये दुनिया को पाप से छुड़ाने के लिए किस तरीका से व्यक्ति को तैयार किया, इसके वर्णन है वास्तव में लेविया किताब में। और दूसरी बात है कि लेविया किताब सबसे ज्यादा परमेश्वर ने बातें किया हुआ किताब है। बाकी कोई भी किताब में आपको इतना परमेश्वर के शब्दों को यहोवा जो कहता है ये मिलेगा नहीं, परंतु पहले अध्याय से लेके आखिरी अध्याय 27 अध्याय तक हमें ये पूरा एक एक अध्याय में यहोवा ये कहता है, यहोवा ये कहता है। ऐसे सबसे ज्यादा परमेश्वर ने बातें की किताब है लेविया किताब। लेविया किताब इसलिए श्रेष्ठ है, चलो यीशु मसीह का क्रूसीकरण की छाया है वास्तव में लेविया किताब। इस बातों के लिए 5 याग परमेश्वर ने नियुक्त की। होम याग, भोजन याग, समाधान याग, पाप याग, अकृत्य याग। होम याग यीशु मसीह का सर्वांग होम याग होकर कालवरी क्रूस पर अपने आप को बलि दिया हुआ उस यीशु को दर्शाते। भोजन याग इस पृथ्वी पर 33.5 साल के तरीका से जीवन जिया, इस बातों को दर्शाते हैं भोजन याग। समाधान याग किस तरीका से यीशु मसीह ने प्रेज़ द लॉर्ड हम दूर रहने वाला मानव को, हमें शत्रु होकर रहने वाला मानव को किस तरीका से हमें समाधान लाया पिता और मनुष्य के बीच में खड़ा होकर, इसको कहलाते हैं समाधान याग। पाप याग मानव के लिए, मानव का हर एक पाप जो यीशु मसीह के ऊपर डाले इस बातों को दर्शाते हैं पाप याग। अकृत्य याग यीशु मसीह ने मानव के लिए किया गया छुटकारे की जो बात है अकृत्य याग। होम याग उसके ऊपर किया जाते हैं बाकी चारों याग। होम याग के ऊपर किया जाते हैं बाकी चारों याग, भोजन याग, समाधान याग, पाप याग, अकृत्य याग, ये चारों याग होम याग के ऊपर किया जाते हैं। इसका मतलब है अगर एक मनुष्य के रूप में लोग इस पृथ्वी पर है, यीशु मसीह का क्रूसीकरण का अलावा नो वन कोई भी व्यक्ति एक पवित्रता से जीने के लिए पॉसिबल नहीं है। चलो कितना भी कोशिश करो, कितना भी कोशिश करो, पर नॉट पॉसिबल। पर यीशु मसीह में विश्वास करने के व्यक्ति को वास्तव में बिना पाप करके एक समाधान की जिंदगी जी सकता है। ये दर्शाते हैं होम याग के ऊपर किया गया हुआ बाकी चारों याग। चलो होम याग किस तरीके से किया जाते हम पढ़ चुका है। मैंने जब बोल रहे सब पढ़ चुका है, क्योंकि हम महीनों से पढ़ रहे। गया उपवास प्रार्थना में यही सब्जेक्ट, हम एक ही सब्जेक्ट लिए होम याग। इस बार हम समाधान यश शुरू किया है। प्रे चलो इतने होम याग को अर्पण करने के लिए 3 चीज की जरूरत है। नंबर 1 बेल की जरूरत है, नंबर 2 बकरी की जरूरत है, नंबर 3 हमें कबूतर की जरूरत है। बेल यीशु मसीह के दासत्व को हमें दिखाते हैं।
प्रेज लो। बकरी, पाप को दूर करने वाला परमेश्वर का बकरी के रूप में यीशु मसीह पृथ्वी पर आया करके प्रभु का वचन पढ़ते हैं। कबूतर हमें निष्कलंकता समाधान लाया हुआ उस बातों को दर्शाते। प्रेज लॉर्ड। उसके बाद उसका अर्पण करने वाला पुरोहित किस तरीका से ड्रेस पहनना चाहिए हम पढ़ा है, उसमें लिखा है उसका इनर वियर, उसका आउटर वियर। प्रेज लॉर्ड। ये दोनों हमें व्हाइट लिनन होना चाहिए ऐसा लिखा। इसका मतलब है अगर एक व्यक्ति पुरोहित है, हम सब पुरोहित है परमेश्वर की नजर में, हमारा अंदर भी हमारा बाहर भी पवित्र होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। जो व्यक्ति का बाहर पवित्र है उसका अंदर ही पवित्र है, जिसका अंदर पवित्र है उसका बाहर भी पवित्र है। अंदर जो भरा है वही मुंह से बात करेगा। प्रेज लॉर्ड। हृदय जो भरे है वही मुंह बात करते करके प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं। होम याग हमेशा जलता रहने का, दिन भी रात भी। लेविय के 9:24 वाक्य कहने तर का पहला अग्नि, उस स्वर्गीय अग्नि उस याग कुंड में परमेश्वर ने डाला करके लिखा है। उसके बाद वो अग्नि हमें बुझना नहीं चाहिए। इसलिए रात पर हर एक पुरोहित हमें उस मंदिर में रखे, उसमें लकड़ा डाल के हमेशा जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा। इसका मतलब है हम एक एक व्यक्ति के अंदर प्रेज लॉर्ड एक बार उस महान परमेश्वर ने अग्नि के रूप में प्रेज लॉर्ड हमारे अंदर प्रेज लॉर्ड एक चेंजेस लाया है। चाहे तो बोल सकते पवित्र आत्मा का शक्ति, चाहे बोल सकता है हमें 15 दिनों व्यापार कुछ अग्नि अभिषेक, परंतु वो हमेशा जलता ही रहने का, कदापि उसका बुझने के लिए मौका नहीं देने का। अगर बुझ गया किसी का वो पहले के समान बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कदापि वो बुझना नहीं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमें उसके बाद हम भोजन याग में आया। भोजन याग यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर 33.5 वर्ष यीशु रहा, उसकी जिंदगी को दर्शाते। अभी भोजन याग में हम प्रवेश करेंगे। लेविय किताब दूसरे अध्याय, लेविय किताब दूसरे अध्याय उसको 1 से लेकर पढ़ना शुरू करें। जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वह आटा चढ़ाए। आटा, हिंदी बाइबल से मैदा लिखा है, but it should be आटा। English Bible if you read there is fine flour, fine flour, such a word is used, fine flour। इसका मतलब है एक भी रवा का जैसा, रेती का जैसा हमें कोई भी चीज उसमें नहीं होना चाहिए। should be fine flour। अगर हाथ में ऐसे लेगा हमको पता चलेगा इतना, अगर कुछ रेती के सामान कुछ है तो रहेगा। so we can say as a मैदा, okay, but it's not a मैदा, it should be आटा। चलो, आटा और मैदा का डिफरेंस आपको पता है, बट जस्ट उसका पाउडर के रूप में मैं कह सकता हूं उसको मैदा ले लो चलेगा। अगर हाथ में लेने के लिए कदापि हम दोनों उंगली ऐसे ऐसे करने के टाइम उसके बीच में कोई भी चीज रुकावट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है यीशु मसीह टोटली उसकी जिंदगी अंदर भी बाहर भी। आपको मालूम है कभी कभी ये चावल खाने के टाइम बीच में एक पत्थर आया तो, है ना, खाते खाते बीच में एक पत्थर काटे तो बुरा लगता है ना। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह की जिंदगी टोटली फाइन फ्लो, अंदर भी बाहर भी, क्योंकि उतना तक उनको पाउडर किया गया, उतना तक उनको वास्तव में क्या बोल दंड दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है एक फाइन फ्लोर एक किस तरीके से वास्तव में किया जाता है आप जानते हैं। इससे वो बोलने से पहले मैं कुछ बात आपको कहना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। एक मनुष्य की यीशु मसीह के सामने जब आते हैं, यीशु मसीह ने पहला क्या किया? होम याग अर्पण किया ना। पहले जी के दिखाया, पहले जी के दिखाया भोजन याग। उसके बाद क्या किया? बोलिए। पाप याग में बदल गया।
उसके बाद अकृत्य याग में हुआ, समाधान याग में आया, उसके बाद होम याग अर्पण किया। होम याग मतलब मानव को अपने जिंदगी के द्वारा भोजन याग दिखाया, मतलब एक समाधान होकर, अदरवाइज बिना पाप करके पृथ्वी पर जी के दिखाया पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा। आमीन। उसके बाद यीशु मसीह के ऊपर पाप डाला गया, पाप याग। उसके बाद यीशु मसीह ने वास्तव में मानव को, पिता को एक साथ करवाया, दैट मीन्स अकृत्य याग। उसके बाद मानव को समाधान लाया, उसके बाद आखिरी में होम याग हुआ, होम याग हुआ, होम याग। तो परंतु एक मनुष्य जब यीशु मसीह के पास आते तो पहले होम याग नहीं, फिर पहले कौन सी याग है? एक मनुष्य, अगर हम जैसे लोग यीशु मसीह के पास आ गए तो सीधा ऑपोजिट है। पहले अकृत्य याग, चलो, उसके बाद पाप याग, उसके बाद समाधान याग, उसके बाद होम याग। ये हमको अर्पण करना है। पर साधारण एक व्यक्ति की जिंदगी को देखो, एक व्यक्ति का पहले मरण के बाद नहीं आता जिंदगी, पहले जिंदगी, पहले जिंदगी, उसके बाद मरण। नॉर्मल एक व्यक्ति को ऐसा है, पहले जिंदगी, उसके बाद मरण। पर इधर यीशु मसीह के पास हम आने के टाइम पहला मरण, सर्वांग होम। आप समझ रहे? आप समझ रहे? नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? ओके, एक बार और। यीशु मसीह ने सबसे पहले होम याग नहीं किया, फिर क्या किया? होम याग लास्ट में हुआ, है ना? यीशु मसीह ने पहले होम याग लास्ट में, अदरवाइज मरा लास्ट में। पर हम यीशु मसीह के पास आ गए तो पहले क्या करते हैं? यीशु मसीह के मरण को विश्वास करते। मेरा पाप के लिए यीशु मसीह मरा, है ना? मेरा पाप के लिए यीशु मसीह मरा, पहला मरण मेरा पाप के लिए मरा। इसका मतलब है जो व्यक्ति यीशु मसीह के मरण को अंगीकार नहीं करते, वो व्यक्ति को पृथ्वी पर, प्रेज़ द लॉर्ड, एक नॉर्मल लाइफ, अदरवाइज एक समाधान की जिंदगी कदापि उनके जीवन में लागू नहीं होगा। ये दर्शाते इस बातों को, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम जैसा पापी मनुष्य यीशु मसीह के पास आने के टाइम हम सबसे पहले यीशु मसीह के मरण को विश्वास करते। यीशु मसीह मेरा पाप के लिए मरा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। उसके बाद उसकी जिंदगी भोजन याग, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसका मतलब यही है, हम जब यीशु मसीह के मरण का जब तक विश्वास नहीं करेगा, हमें पृथ्वी पर एक पवित्रताई का जीवन जीना हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले हमको यीशु मसीह के मरण में विश्वास करना होगा, तभी हमारे जीवन में एक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। हम टोटली बदलना। मेरे लाइफ को ले लो, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, हिंदू परिवार में जन्म लिया, 15 साल मिलिट्री में काम किया, एक सबसे बड़ा पापी होके इस मुंबई शहर में जिया, प्रेज़ द लॉर्ड। शादी हुआ, आखिर बच्चा नहीं हुआ, आमीन। किसी ने बोल दिया यीशु मसीह का विश्वास किया तुमको बच्चा मिले, मैं बच्चा के लिए आया, पर यीशु मसीह ने पहले मेरे को बच्चा नहीं दिया, मेरे जिंदगी को सुधार डाला। मैं यीशु मसीह के मरण को विश्वास किया, मेरा जिंदगी बदला, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब तक मरण को, यीशु मसीह मानव के लिए आखिरी में मरा, है ना, आखिरी में, लास्ट में होम याग, सर्वांग होम याग हुआ। पर हम मनुष्य जब आते हैं यीशु मसीह के पास, उसी टाइम हमें सबसे पहले मरण में विश्वास करना होगा, सबसे पहले मरण स्वीकार करने का, तभी हमें यीशु मसीह जैसा जिया पृथ्वी पर वैसा जीने के लिए को मौका मिलता है हमें। मैं कभी कभी आश्चर्य होता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, इस दुनिया के मेडिकल डॉक्टर सही नहीं करता वो बात, यीशु मसीह का हमें उस मरण में विश्वास करके जीवन जीने वाला हम सब, हमें लोगों को, हमें यीशु मसीह वास्तव में उपयोग करते हैं उसके महत्व के लिए, उसका महिमा के लिए। जैसा वो चंगा किया, हम यीशु मसीह के नाम से चंगा करते हैं,
आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जो डॉक्टर वास्तव में प्रेज द लॉर्ड शट डाउन कर दिया, नॉट पॉसिबल, पर हम जैसे लोगों का द्वारा, साधारण लोगों का द्वारा प्रेज द लॉर्ड यीशु मसीह उसको साध्य क्यों करते? क्योंकि हमने सबसे पहले वो क्या किया हमारे लिए, वो मरण सबसे पहले हमारे जिंदगी में लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद अगर यीशु मसीह की जिंदगी, यीशु मसीह के जो कुर्बानी के विषय में अगर बोला जाते तो भोजन याग को कम से कम 4 अलग अलग नाम दिया गया। मैं थोड़ा इंग्लिश में उसको भी, हिंदी की परिभाषा मुझे नहीं मालूम। एक मील ऑफरिंग, दूसरा है मीट ऑफरिंग, तीसरा है सीरियल ऑफरिंग, और फोर्थ है गिफ्ट ऑफरिंग। ये 4 नाम से वास्तव में भोजन याग बुलाया जाते हैं। नंबर 1 मील ऑफरिंग, मील बोलते आहार। नंबर 2 मीट ऑफरिंग, मटन मीट ऑफरिंग। नंबर 3 सीरियल ऑफरिंग। नंबर 4 गिफ्ट ऑफरिंग। प्रेज द लॉर्ड। परंतु हम इस विषय में गिफ्ट ऑफरिंग का हमें एक शब्द लेगा। वो शब्द वास्तव में भोजन याग के साथ हमें प्रेज द लॉर्ड बहुत कंसर्न है। परमेश्वर का नाम है। हमें याग का जो बात मैं बोलना चाहूंगा, याग की विशेषता, हमें प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, उसको ओरिजिनल जो परिभाषा है मेक मतलब टू गिव, टू गिव, मेक। अगर गिफ्ट ऑफरिंग का ओरिजिनल परिभाषा लेगा तो उसमें दिया गया है मेक का मतलब है टू गिव। इसका मतलब है पिता ने दे दिया, पुत्र ने दे दिया, पवित्र आत्मा ने दे दिया। ये 3 अर्थ हम मेक करके शब्दों में आते हैं। एक पिता ने दे दिया। आप यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वाक्य प्रेज द लॉर्ड पढ़ के देखो। पिता ने दे दिया। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 16वां वाक्य 16 बाइबल का कीवर्ड है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। मेक दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो पिता ने दे दिया और पुत्र ने क्या किया करके देखो। पुत्र ने क्या किया? एफेसियन पत्र 5 का 25 to 27, एफेसियन पत्र 5:25 से लेकर 27 तक, 25 to 27। हे पतियों अपनी पत्नी को से प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके, कलीसिया को प्रेम करके अपने आप को, देखो शब्दों को देखो, अपने आप को दे दिया। हमें पिता ने दे दिया, पुत्र यीशु मसीह ने अपने आप दे दिया। अभी पवित्र आत्मा ने क्या किया करके लिखा है। पवित्र आत्मा ने क्या किया? पवित्र आत्मा के विषय में यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय का 14 वाक्य पढ़ लीजिएगा। 16:14। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा क्या करते हैं? यीशु मसीह क्या बातों में से लेकर तुमको देते हैं। वो मेक करके टू गिव, मेक करके अर्थ प्रेज द लॉर्ड उस भोजन याग में, अदरवाइज गिफ्ट ऑफरिंग में कितना सही हो रहे करके पवित्र शास्त्र में लिखा। नंबर 1 पिता ने दे दिया। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 16वां वाक्य हमें प्रेज द लॉर्ड है। हमें उसके बाद पुत्र ने अपने आप दे दी। अपने आप समझने का, यीशु मसीह का क्रूसीकरण की एक छाया उत्पत्ति किताब में आप पढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा ने किस तरीका से यीशु में से उठाकर, आपको हमारे पवित्र आत्मा का सबसे श्रेष्ठ बात तो कौन सी है?
पवित्र आत्मा का सबसे श्रेष्ठ बात तो कौन सी है? पवित्र आत्मा उसके खुद के विषय में कुछ नहीं बोलते, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। पवित्र आत्मा किधर भी, इवन टोटल बाइबल 66 किताब 1189 अध्याय 31,173 हमें सेंटेंस अगर हम पढ़ेगा, पवित्र आत्मा कदापि किधर भी मैं कौन है करके इंट्रोडक्शन नहीं दिया। पर पवित्र आत्मा ने क्या किया? पुत्र का वर्णन किया, पुत्र का वर्णन। इसलिए क्या करते पवित्र आत्मा आप और मुझे? प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। पुत्र के बारे में जो लिखा गया है उसी को याद दिलाते हैं। बाकी पवित्र आत्मा अपने आप कुछ नहीं करते। पुत्र के बारे में हमको बोलते, पुत्र ने ऐसा किया, पुत्र ने ऐसा किया। हर एक वचन का व्याख्यान पवित्र आत्मा का द्वारा हमें मिलता है, पवित्र आत्मा देते। उसके एक रियल एक छाया उत्पत्ति किताब में पढ़ सकते हैं। अगर हम नाम चाहे तो बाइबल में लेके एलियासर करके, एलियासर हम थोड़ा पढ़ेंगे। उत्पत्ति किताब 24 अध्याय 1 से लेकर पढ़ना शुरू करें। अब्राहम ने अब वृद्ध हो गया था। हाँ, वृद्ध हो गया और उसकी आयु बहुत थी। और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांग के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा के इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूँ। ओके, अगर जाके पढ़ लेना, समय जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसहाक के वास्तव में बूढ़ा हो गया, सॉरी अब्राहम बूढ़ा हो गया ना, अब्राहम बूढ़ा हो गया। अपने बेटा इसहाक के लिए एक दुल्हन चाहिए। चलो, उन्होंने अपना नौकर एलियासर को बुला के बोला, एलियासर तू जाने का, चलो पनवेल ना उनके घर पे, उनके घराना है, उधर जाके मेरी बेटा के लिए एक वाथू लाने का, कंगन बिंगन जो है सब कुछ दे के भेज दिया। आमीन, प्रेज़ चलो। उधर जाके एलियासर अपने बारे में कुछ नहीं बोल रहे। जैसे रिबेका को देखा, आमीन, उनका जो बात करने के समय उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। बस जिसको एक वधू की जरूरत है उसका परिवार और कौन तेरे शादी करने के लिए, किसके लिए, हम इसहाक इसका सारा वर्णन कर रहे। एक अच्छे एक शाडो है वो, प्रेज़ द लॉर्ड, जो एलियासर और हमें रिबेका को ढूंढने, रिबेका को वास्तव में शादी के लिए जो भेजने का विषय हम इसके छाया के रूप में हम देख सकता है। उधर कदापि एलियासर का वर्णन नहीं कर, मैं कौन है, कितना साल से अब्राहम के घर में वास्तव में नौकर के रूप में रहे, कुछ नहीं। केवल अपने स्वामी ने बोला गया हुआ किस बातों के लिए भेजा उसी का वर्णन कर रहे। वैसा ही पवित्र आत्मा कदापि अपने आप को कुछ नहीं बोलते, परंतु हमें पुत्र के लिए पुत्र के उठा के हमारे हाथों में सौंपते हैं। यही पवित्र आत्मा हमारे साथ करते हैं। पुत्र का वर्णन करता है, पुत्र के बारे में हमें कहता है, पुत्र ने कौन सी बातों के लिए वास्तव पृथ्वी पर आया उसी का वर्णन करके प्रेज़ द लॉर्ड हमें आगे बढ़ रहे। प्रेज़ परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हमको जो मिला हुआ एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, हमको मिला हुआ यीशु बहुत बड़े गिफ्ट है, हमारे जिंदगी के बदल डालने वाले गिफ्ट है वो। इसलिए गलाती पत्री 2 अध्याय के 20 वाक्य में कहता है, मैं क्रूस पर चढ़ाए गए, आप में जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। वो मसीह ये हमें प्रेज़ बहुत बड़ा दान है। उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड हमें ना कहलाना वाला एक दान के बारे में हमें इतिहास की किताब में लिखा गया है। हमें पहला इतिहास 29 अध्याय का 14 वाक्य में प्रेज़ द लॉर्ड, सॉरी पहले 2 कोरिन्थी पढ़ लीजिएगा, 2 कोरिन्थी 9 का 15, उसमें लिखा है ना कहलाना वाला दान।
कह नहीं सकते हो दान के बारे में। हाँ परमेश्वर का हाँ उसके हाँ उस दान के लिए, उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, जो वर्णन से बाहर है। धन्यवाद हो। धन्यवाद हो। यीशु मसीह के बारे में हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद पहला इतिहास 29 अध्याय का 14 वाक्य में एक चीज लिखा गया, तो पढ़ेंगे। पहला इतिहास 29:14, मैं तुम्हारे हाथों से निकाल के, हाँ मैं क्या हूँ हाँ और मेरी प्रजा क्या है हाँ कि हमको हाँ इस रीति से हाँ अपनी इच्छा से हाँ। तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मैं, एक बार और, मैं क्या हूँ मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है हाँ कि हमको हाँ इस रीति से इस रीति से अपनी इच्छा से अपनी इच्छा से तुझे तुझे भेंट देने की हाँ शक्ति मिले। हाँ तुझी से तो हाँ सब कुछ मिलता है सबको मिलता है। और हमने हाँ तेरे हाथ से पाकर हाँ तुझे हाँ देख, आप समझ रहे हैं की बात। हमने तेरे हाथों से पाकर तुझे दिया है। तुझे दिया जाते। वो दान का बारे हमारे पास जो कुछ है परमेश्वर दिया हुआ दान है। इसलिए ये जो दान है वास्तव में यीशु मसीह के बारे में बोल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसकी आत्मीय अर्थ यीशु मसीह ने, यीशु मसीह को हमें दिया हुआ बातों को दर्शाते। हमारे लिए एक दिया, तुमने हमको तुमसे उठाकर दे दी। आज समझने का, पुत्र पहले किधर थे? परमेश्वर के पास। परमेश्वर का तुल्य स्थान ना समझते हुए हमें दास के रूप में, वेश्य में मनुष्य होकर, फिलिपिन चैप्टर 2 से देखकर 5 वाक्य से जब पढ़ते, नॉर्मली पढ़ते रहते, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं। भाई चलो, वो तुल्य स्थान दे छोड़ दिया। इसलिए बोलते हमें तुमने तुमसे उठाकर हमको दे दिया। हमारे पास जो है ना वो तुमने दिया है। यीशु मसीह का एक गहराई का आत्मीय अर्थ है वो बात। अभी सोचने का, ये फाइन फ्लोर कैसे हुआ? आप जानते हैं नॉर्मली हम दाना बोते हैं खेत में, जब तक वो सड़ता नहीं है तब तक उसमें से हरियाली आएगा नहीं। सड़ने के बाद आएगा हरियाली। वो हरियाली आया, वो बढ़ने लगा। उसके बाद उनके चारों तरफ जो कुछ आया, भूसा घीसा भूसा, ये सबको हटा के उसको अच्छा पालन पोषण किया। आखिर में उन्हें फल आया, फल को काटा। उसके बाद हमने प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उसको, हमें क्या बोलते हैं, हमें सुखा दिया। उसके बाद उनमें से भूसा निकाला। उसके बाद सीधा मिल में लेके गया। हम उसको फाइन फ्लोर चक्की के अंदर पीस के उसका फाइन फ्लोर कर दिया। एकदम मैदा के रूप में हम बनाया। वैसा ही यीशु मसीह इस पृथ्वी के खेतों में प्रेज़ द लॉर्ड वास्तव में बोया गया। हमें वास्तव में पाप का, हमारा पाप का कारण प्रेज़ द लॉर्ड सड़ गया। वो पाप ही ठहराया वो, पर पिता ने अपने क्रोध की तलवार से उसको काट दिया। मैं जैसा चक्की में पीसा गया वैसे इनके शरीर को पीसा गया। प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। और आखिरी में जीवन का रोटी के रूप में यीशु मसीह को हमको दिया। इस विषय में एक शब्द ऐसा आया, प्रेज़ द लॉर्ड, 4 अध्याय का 2 वाक्य में लिखा है। उसमें लिखा है पृथ्वी का पहला उपज, ऐसा लिखा। तो पढ़ेंगे। उसी समय हाँ इस्राएल के बचे हुओं के लिए हाँ यहोवा की डाली भूषण हाँ और महिमा ठहरेगी। हाँ और भूमि की उपज हाँ बढ़ाई हाँ और शोभा ठहरेगी। हाँ, उधर लिखा है एक बार और, एफेसियन चैप्टर 5 दूसरे वाक्य में, 5 का 2 वाक्य, वो भी थोड़ा पढ़ेंगे। एफेसियन पत्र 5 का 2 वाक्य। पहले हमने उपज पढ़ा, पृथ्वी की उपज पढ़ा। उसके बाद एफेसियन चैप्टर 5 का 2 वाक्य हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे। और प्रेम में चलो, हाँ जैसे मसीह ने भी हाँ तुमसे प्रेम किया हाँ और हमारे लिए अपने आप को हाँ सुखदायक सुगंध के लिए हाँ परमेश्वर के आगे हाँ भेंट करके हाँ बलिदान कर दिया। आप सोचने के इस शब्दों को, एफेसियन चैप्टर जो 5 का 2 वाक्य, इसमें कौन सी सुगंध है?
सुखदायक सुखदाई सुगंध। हाँ शुरुआत से पढ़ो। और प्रेम में चलो, प्रेम में चलो जैसे हाँ मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को। हाँ इधर आप शब्द देने का, ये फाइन फ्लोर जबरदस्ती नहीं था, है ना। ये फाइन फ्लोर बनने के लिए यीशु मसीह के साथ जबरदस्ती नहीं किया। यीशु मसीह को पकड़ा, पूरा हाथ पैर बांधा, उसके बाद हमें यीशु चिल्लाने लगा मेरे को ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा ऐसे से नहीं बोला। वो फाइन फ्लोर बनने के लिए उन्होंने अपने आप दे दिया। इधर ही बात में यीशु मसीह क्रूसियन का विशेषता है। ये फाइन फ्लोर कैसे बना करके अपने आप उसकी की छाया। हम उत्पत्ति किताब 22 अध्याय में आइसक को, इसहाक को किस तरीका से यागार्पण करने के लेके गया, और शब्दों को थोड़ा याद रखना। इसहाक को मालूम है मैं याग करने के लिए जा रहे, इसहाक का सिर पर क्या है? तोड़ा हुआ लकड़ा। इसहाक खुद पूछ रहे पापा आग है, लकड़ा भी मेरे सिर पर दिया है, अपा याग मृग किधर है? अपा याग मृग किधर है? इसका मतलब है याग किस तरीका से करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, इसहाक को मालूम था। मालूम था 3 दिन तक रास्ता पार करके मोरिया पहाड़ में पहुंचने के बाद भी दोनों हाथ पीछे करके बांधने के टाइम में भी इसहाक एक शब्द तक नहीं बोला, एक शब्द भी अपने आप दे दिया। क्योंकि पिता को पूछा आइसक ने, पिता ने बोला आमीन, यहोवा होमयाग के लिए एक बकरा देगा बेटा। उन्होंने इस बातों पर विश्वास किया। मोरिया पहाड़ में पहुंचने के बाद भी, हाथ पीछे बांधने के टाइम में भी एक शब्द भी इसहाक ने बोला नहीं, अपने आप दे दिया। क्योंकि विश्वास। इसलिए एफेसियन चैप्टर 5 के दूसरे वाक्य में अगर आपको सुखदाई, इवन मैं आपको आपकी जिंदगी के बारे में जब मैं बोलता हूं, लोग पाप विश्वास में आने के बाद भी पाप करते, तब मेरा जैसा पास्ट लोग जाकर डराते, तू पाप करेगा ना तू नरक में जाएगा, तू पाप करेगा ना तुमको क्या बोलते, तुमको वो रोग हो जाएगा, ये रोग हो जाएगा, तुम्हारा घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। हम डरा डरा के हम वास्तव विश्वास लोगों को पापों से बचाने के लिए कोशिश में, जितना तो कोशिश करेगा उतना गहराई का पाप करेगा। पाप ना करना वाला अगर एक सुखदाई बेली अगर चाहते हैं, रोमी पत्र 12 अध्याय का पहला वाक्य में लिखा गया मुताबिक अपने आप को देने का। यीशु मसीह के गहराई के जो व्यक्ति प्यार करते हैं उसके जीवन में पाप होगा नहीं होगा। इसको बोलते सुखदाई के याग, सुखदाई देने वाला याग, खुशबू देने वाला याग। हम क्या करते हैं पास्टर लोगों का काम हो ही डराएगा, तुमको हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुमको रहेगा, तेरा सिर फट जाएगा, पता नहीं क्या क्या होता, तुम नरक में जाएगा। ऐसा बोल के एक व्यक्ति को पापों से छुड़ाने के लिए कोशिश मत करना। ऐसा व्यक्ति गहराई और पाप में जाएगा। उसके इतना कर सकते हैं, परमेश्वर के क्रूसीकरण यीशु मसीह ने किस तरीके से तेरा पाप के लिए किया उसका वर्णन कर, और विश्वास करने के लिए उनको प्रेषक कहो, और आप बाजू में हट के प्रेषक प्रार्थना करो इस व्यक्ति के लिए। हो सकता है परमेश्वर उनके हृदय में कार्य करेगा। जब तक प्रभु कार्य नहीं करते हम मनुष्य क्या करेगा? एक पाप से क्या हम कुछ नहीं कर सकते विश्वासी, परंतु परमेश्वर इस बातों में प्रेषक लॉर्ड कार्य कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने वास्तव में जबरदस्ती किसी ने पकड़ के हाथ पर बांधा टोका, नो दैट इज रॉन्ग। यीशु वास्तव में अपने आप, इसका वर्णन
आइसाया 53 अध्याय में रोम निकाल के लेके जान वाला बकरा का समान उन्होंने वास्तव में मुंह नहीं खोला, ऐसा लिखा है। कहां लिखा है? कहां लिखा है? 53 का 7 थोड़ा पढ़ के सुना। वो सताया गया, वो सताया गया तो भी वह सहता रहा, तो भी वो सहनता गया और अपना मुंह न खोला। अपने मुंह नहीं खोला। जिस प्रकार भेड़, हाँ, वध होने के समय, भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय, हाँ, चुपचाप और शांत चुपचाप रहते हैं, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। इसलिए वो सुखदायी हुआ। अगर यीशु मसीह को बल प्रयोग करके प्रेज़ द लॉर्ड क्रूस पर ठोक दिया तो हमारा पाप कदापि छुटकारा नहीं मिलेगा। विश्वास करके कभी नहीं। यीशु मसीह वास्तव में जानबूझ कर दे रहा था। उसको देख के योहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय के 29 वाक्य में लिखा, देख दुनिया का पाप को मिटाने वाला परमेश्वर का बकरी, ऐसा लिखा, ऐसा कहा योहन्ना ने, बपतिस्मा योहन्ना ने। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो जानबूझ के मरने के लिए आया यीशु मसीह, ऐसा नहीं यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अचानक उसकी मरण हुआ? नो, इट्स एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। पहले से पिता ने मानव का पापों को दूर करने के लिए पहले से प्लान करके यीशु मसीह को यहां भेजा गया। इसलिए एफेसियन चैप्टर 5 का दूसरे वाक्य में हमें वास्तव में यीशु मसीह का मरण एक सुखदायी हमें प्रश्न याग होने के कारण हमें प्रश्न वो खुद अपने आप को वास्तव में दे रहा था। प्रश्न स्तोत्र। यीशु मसीह को बांध के तो नहीं रखा। क्रूस पर चढ़ाने के समय किसी ने उसको बांधा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी तक यीशु अपना मुंह को नहीं खोला। वो मरण का स्वीकार कर रहा था और आखिरी तक हम उसका सारा सोच हमारे बारे में था। क्रूस उठा के हमें चलने के समय पीछे रोने वाला स्त्रियों को देखा यीशु ने। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने लगा, मेरे लिए मत रो, ए यरूशलेम पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, तुम्हारे लिए और तुम्हारी संतान के लिए रो। उसके बाद कहने लगा, कच्चा वृक्ष से इस तरीका से कर सकता तो सूखा लकड़ा से कितना तक। सूखा लकड़ा हमें, कच्चा प्रेज़ द लॉर्ड यीशु है। यीशु के साथ ऐसा किया तो सूखा जैसा हमारे साथ कितना तक। इसलिए बोलता है, इसलिए आखिरी तक यीशु मसीह का सोच हमारे बारे में था। क्रूस पर चढ़ाना कठिन, पिता से ही बिंदी के पिता, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग नहीं जानते, इनको क्षमा करना। मेरे को सबसे श्रेष्ठ, सबसे मुझे जो ध्यान करने का दुख लगने वाले एक बात है, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब आया, चेले सब, पतरस के पास तलवार है, पतरस तलवार उठा के पेचे मारा, काट दिया गला, परंतु लग गया कान में, कान नीचे गिर गया। यीशु ने क्या किया है? पहले वो कान उठाया, उसकी जगह में, सुस्त जगह में रख दिया, उसको चंगा किया। आप उस बातों को जब स्मरण करता ना, आप फुट फुट के रोएगा। यीशु मसीह कदापि उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तब यीशु मसीह को याग सुखदायी बेली हुआ। और हमें क्या बोलता मालूम है? हमें यही बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम भी इस तरीका से रोमी पत्री 12 अध्याय जो पहला वाक्य में लिखा है, इस तरीके तुम्हारे शरीर को भी एक याग के रूप में अर्पण करो। तो पढ़ेंगे रोमी पत्री 12 का पहला वाक्य। इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ
बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान करके चढ़ाओ। मैं चढ़ा रहा हूं, 15 दिन हो गया ये शरीर को खाना नहीं दिया, चढ़ा रहे मैं, चढ़ाना ही पड़ेगा। अगर पवित्र होकर जीना है चढ़ाना ही पड़ेगा। हाई शुगर है, भयानक शुगर है, परंतु मैं चढ़ा रहा हूं उसको। ये कापी करेगा ना, ये शरीर फिर से पाप करेगा, इसलिए चढ़ा रहा हूं इसको, चढ़ा रहा हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने फोर्स नहीं किया मुझसे। हाँ, मेरे पत्नी ने बोला कम से कम रात को तक खाओ, मतलब नो, कोई किसी ने फोर्स नहीं किया मुझसे, मैं अपने आप को चढ़ा रहा हूं, ताकि जय तो पवित्र है, मैं भी पवित्र होकर ये पृथ्वी पर जीने के लिए मुझे भी एक मौका मिले। इट्स पॉसिबल, ये साध्य है, पक्का साध्य है। प्रभु के क्षेत्र इसके बारे में कल से फिर से हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने आप को प्रभु का समर्पण